अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में आज हम अपना तीसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। जी, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के मुतालिक। सेल मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। सबसे बाहरी कवरिंग दीवार है एनिमल सेल की। कुछ बुक्स में जो है इसकी डेफिनेशन फार्मेसी टेक्नीशियन की एक बुक में मैंने देखी है कि उधर लिखा हुआ है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। चूँकि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल होती है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जब भी आप आउटर मोस्ट कवरिंग लिखेंगे इसके डेफिनेशन के साथ तो आपने लाजमी मेंशन करना है एनिमल सेल, जिसमें ह्यूमन सेल्स और तमाम एनिमल्स के सेल इंक्लूडेड होंगे। जी, थिकनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत बारीक और पतली होती है। इसकी थिकनेस तकरीबन 8 से 10 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर आप जानते हैं कि 10 की ताकत -9 मीटर बनता है, तो बहुत ज़्यादा बारीक होती है और सबसे बाहर है सेल को जो है इसने सराउंड किया हुआ होता है। कंपोजिशन की बात कर लें तो इसकी कंपोजिशन में 3 सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। मेजर सब्सटेंसेस जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला सब्सटेंस है ऑर्गेनिक वो लिपिड्स हैं, और लिपिड का जो कंटेंट है वो 60 to 80% पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर। अकॉर्डिंग टू सम बुक्स वेरी कर सकता है। मेजर जो है इसी रेंज में वेरी करेगा। इसके साथ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बाकी 40 to 20% जो हैं प्रोटीन्स पाई जाती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये लेस देन 1%, ये भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसका स्ट्रक्चर जो है लिपिड बाइलेयर है, जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड और सैंडविच्ड। मैंने जानबूझ के लिखा है, एम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ होना। सैंडविच से आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। आप लोग सैंडविच खाते हैं तो आपने देखा होगा कि जनाब 2 डॉज हैं, उनके दरमियान में जो है वो साथ में चीज़ रखी हुई है या प्रोटीन या गोश्त के कुछ टुकड़े रखे हुए होते हैं। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर और नीचे जो है वो लिपिड्स हैं, और उसके दरमियान में जो गोश्त है आप समझ लें बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर दरमियान में गोश्त है, प्रोटीन्स हैं, और ऊपर नीचे लिपिड्स की 2 दीवारें हैं। साथ में आपको नज़र भी आ रहा होगा और मैं आपको लास्ट में ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर। तो आपने सिर्फ एक सेंटेंस ही याद रखना है, आपके लेवल के लिए इतना ही ज़रूरी है कि इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड और सैंडविच। फंक्शंस की, हाँ जी, लिपिड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ये मैंने आपको लिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया है जो कि मैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। ये ऊपर एक सर्कुलर रीजन है जिसे हम हेड बोलते हैं, और नीचे ये 2 टेल्स हैं। ये हेड हो गया, ये टेल जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन लविंग, तो ये वाटर लविंग होता है। और जो टेल्स होती हैं इसकी ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर फेयरिंग। फोबिया से आप याद कर लें, जिस तरह से फोबिया होता है किसी को, तो इसी तरह से हाइड्रोफोबिक मीन फेयरिंग, वाटर फेयरिंग। तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनने लगता है तो जिस साइड पर पानी होता है उस साइड पर हेड चला जाता है लिपिड का, और जिस साइड पर पानी नहीं होता उस साइड पर जो है टेल चली जाती है, चूँकि ये इन्हें पानी से डर लगता है। स्ट्रक्चर मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने ऊपर लेयर बना देनी है लिपिड की, इस तरह से जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि लिपिड्स की बहुत सारी लेयर्स, ये हेड हो गए और फिर साथ में ये टेल्स हो गई, तो ये लिपिड की एक लेयर, और इसी तरह से नीचे आपने लिपिड की एक और लेयर बना देनी है। बिल्कुल इसी तरह से इनकी टेल्स अंदर की तरफ आ जाएंगी। ये हेड और ये हेड, इधर पानी और यहाँ दरमियान में पानी नहीं होगा, इसी वजह से टेल्स जो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से अंदर छुपी हुई होती हैं। ये 2 लेयर्स हो गई लिपिड्स की, इनके दरमियान में प्रोटीन्स जो हैं वो धंसी हुई होती हैं या एम्बेडेड होती हैं। कुछ प्रोटीन्स यहाँ दरमियान में पाई जाती हैं इस तरह से, कुछ प्रोटीन्स जो हैं ऊपर सरफेस पर जो है नज़र आ रही होती हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं इसके आर पार नज़र आ रही होती हैं। तो कुछ इस तरह से प्रोटीन्स, ये 3-4 किस्म की, फिर इनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर और ट्रांसवर्स प्रोटीन्स भी बोलते हैं। डिटेल में हम नहीं जा रहे, बस इतना सा याद रख लें। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर।
तो जी लिपिड की 2 लेयर्स होगी, दरमियान में प्रोटीन से सैंडविच होगी। आपने इस तरह से बनाना है, अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन, इतना बहुत है। तो लिपिड की बात हो गई। फंक्शंस की बात कर लें अगर सेल मेम्ब्रेन के, तो सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको सबसे पहले ये वाला फंक्शन बताना चाहूँगा कि इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेलीज, जो सेल की हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, सेल के अंदर जो है उनको ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है ऑर्गेनेलीज को। साथ में चूँकि ये सेल की बाहरी कवरिंग है, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि जनाब ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, तो ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है बाहरी कवरिंग, रेड कलर की आपको ये बाहर वाली जो नज़र आ रही है, ये वाली, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर सेल के अंदर किसी भी चीज़ ने एंटर होना है या बाहर जाना है तो उसे सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर ही जाना होगा। तो इस तरह से ये एंट्री या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड को रेगुलेट करती है। तो पहला फंक्शन आप यही लिखेंगे, रेगुलेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन और आउटसाइड ऑफ द सेल। दूसरा इसका फंक्शन है प्रोवाइड्स पैसेज फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो इसी सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर या बाहर जाते हैं, तो ये उनके लिए रास्ता प्रोवाइड करती है, पैसेज प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। और आइंस और मॉलिक्यूल्स के लिए भी सेल मेम्ब्रेन ही पैसेज जो है फ्राहम करती है, पैसेज ऑफ आइंस एंड मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में अगर फार्मेसी टेक्नीशियन से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ये बात ये समझना ज़रूरी है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं इस तरह से, जिन्हें हम नाम देते हैं आयन चैनल्स। इन्हीं चैनल्स के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के आयन्स सेल के अंदर एंटर होते हैं और सेल से बाहर जाते हैं। इन्हें हम आयन चैनल्स बोलते हैं। मुख्तलिफ़ सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी किस्म के आयन चैनल्स होते हैं। आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, पोटाशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम चैनल्स होते हैं। तो ये फर्दर इनका बहुत ज़्यादा रोल है, डिटेल में फर्दर आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आयन चैनल्स को सेकेंड ईयर में है आपके फार्मेसी टेक्नीशियन के फार्माकोलॉजी के चैप्टर के अंदर। और लास्ट में जो है इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स न्यूरॉन की अगर हम बात कर लें, नर्व सेल के फंक्शन है कि वो नर्व इम्पल्स या मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। आपको कांटा लगा है तो मैसेज आपके ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं वो मैसेज, और वो मैसेज नर्व इम्पल्स कहलाता है। तो उसमें भी न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती है। तो ये जी थी मेजर बातें सेल मेम्ब्रेन के मुतालिक के सेल। जो स्टूडेंट्स इसको याद करना चाहते हैं तो आप जो है अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप याद रखने के लिए वो स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लेंगे। ये थी हमारी जी आज की डिस्कशन सेल मेम्ब्रेन के मुतालिक। इसके मुतालिक आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। तब तक और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।